नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। पांचावाला में मैं हूं। फिलहाल थोड़ी देर पहले यहां पर बारिश हुई है। बारिश बेहद ही खतरनाक हुई है। आपको बता दूं कि यहां के जो हालात है, बारिश से जल भराव हो गया है, जलमग्न हो गया है। स्थिति मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। सिरसी रोड के हालात आपको दिखा रही हूँ। ये बजरंग मोटर और बजरंग ऑटोमोबाइल, ये मेरी फर्म है। 4 दिन से मैंने बोनी नहीं की इस पानी की कंडीशन से। प्रशासन को हमने अवगत करवा दिया, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। इसका क्या सोल्यूशन होगा? हमारा धंधा, बच्चे कैसे पलेंगे? ये हालत खराब हो रही है। हमारी गाड़ी आपके विधायक है, वो सुनने को तैयार? कोई सुनने को तैयार नहीं है, फोन ही नहीं उठाते हैं। 4 बार उनको कंप्लेंट कर दी हमने। कौन है विधायक यहाँ के? हमारे वो राज्यवर्धन जी। तो वही हाल हो गए, जनता त्रस्त और मंत्री मस्त। अब बताओ इसका क्या करें हम? इतना पैसा लगा के बैठे। राज्यवर्धन सिंह जी काम नहीं करना चाहते। आप लोगों ने क्या सोच के वोट दिया था उनको? हमने तो वोट ये दिया था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो काम होगा, लेकिन इसमें तो तराई तराई मच रही है। प्रशासन के अंदर थोड़ी उनको नहीं दिख रहा क्या? प्रशासन के अंदर थोड़ी उनको दिखता नहीं है क्या कि क्या? मैंने तो सुना यहाँ की सड़कें बहुत दुरुस्त करवा दी राज्यवर्धन सिंह जी। सड़कें तो बना दी, लेकिन मैंने रोड ऐसी बनाई है कि आधी पानी, सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो गया है। अब ये सारा पानी आधा किलोमीटर के अंदर पूरा इकट्ठा ये हो रखा है। हम कुछ नहीं कर पाते इस चीज के। वहाँ तो जाने के लिए कोई ग्राहक को सामान लेना हो तो ग्राहक कोई रास्ता नहीं है। मैंने पूरा सड़क पे दुकान है कमरों में। हमारे पानी के लिए निकलवाने के लिए देखो पर्सनल ट्रैक्टर चला रखा है। तो चलिए, आप हालात देख सकते हैं। मेरे साथ ये तमाम लोग हैं जो सिरसी रोड के हाल बयां कर रहे हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ के जो नेता है, मंत्री है, वो भी यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने तो सड़कों का दुरुस्तीकरण करवाया था, यहाँ के हालात ठीक करवाए थे, लेकिन हालात तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं खुद इस गंदे पानी में आप लोगों के साथ हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के हाल किस कदर भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग हैं जो उधर के, मैं जरा आपको ये दिखाऊंगी कि ये जो लोग हैं जो यहाँ जिनकी दुकानें हैं, ना ये लोग आ सकते हैं ना ये लोग जा सकते हैं। जरा आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ के हालात वाकई में बेहद ही भयावह से है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है, और ख़ास तौर पर कि जो मोटरसाइकिल पे जो लोग आ रहे हैं उन्हें बेहद ही परेशानी हो रही है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं। कुछ कहोगे अंकल? बहुत परेशान होकर आए हो, इतना पानी भरा हुआ है सड़क के लिए। परेशान है इस गवर्नमेंट को, परेशान है इससे। राज्यवर्धन सिंह जी तो ये कहते हैं कि मैं तो जनता के लिए सदैव खड़ा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, फालतू बकवास है। परेशान हो रही है जनता, दुखी है। जनता क्या बात है, तो पानी भर रहा है, नहीं अगर गड्ढा नहीं दिखाई दे और कोई एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। चलते जगह जो लोगों में किसी और लाइन के गड्ढे पड़े हैं, उनमें गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, फूट रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जनता है, आम जनता परेशान है। परेशान होने के बाद अपने अपने हालात बयां कर रही है कि देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है, सीवरेज के जो नाले हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहे, और गड्ढों में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वाकई में जो स्थिति भयावह है वो हम कहना चाहेंगे कि स्थिति बिल्कुल खतरनाक सी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जब जिक्र होता है तो यहाँ की जनता ने भारी बहुमत के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को वोट दिए थे, और वोट देकर इसलिए जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुना था कि वो वोट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जनप्रतिनिधि आवाज बनेगा। लेकिन ये जो जनता है ये अपने जनप्रतिनिधि को एक टक जब इस तरीके से टकटकी लगाकर ढूंढ रही है कि कहाँ है हमारे जनप्रतिनिधि। ये सड़क के हाल है, और कहीं ना कहीं बारिश का जब समय होता है तो पहले ही दुरुस्तीकरण करवाने की बात की जाती है। वापस एक बार थोड़ा सा इधर चलेंगे। खैर, इधर ज़्यादा हालात थोड़े से ख़राब है। मुझे नहीं पता कि कहाँ सीवरेज है, कहाँ पर क्या स्थिति है, वरना मैं आपको वहाँ भी जाकर दिखाती कि क्या वाकई में सरकार सुनने वाली नहीं है या सरकार सुनना पसंद नहीं कर रही है। जरा इन दुकानों के बाहर की भयावह स्थिति को आप देखिए। ये लोग इस उम्मीद में है कि ये देखिए भाई साहब मुझे कहकर गए हैं बाकायदा, मैडम बहुत परेशान है और कहना चाहते हैं आवाज़ बनो, कोई तो हमारी आवाज़ बनो कि हम परेशान हो चुके हैं इस पानी में। कौन सुनेगा हमारी? ये वो जनता है जिसने भारी बहुमत के साथ वोट दिया था, वोट देकर चेताया था कि हम आप बीजेपी सरकार पर इसीलिए भरोसा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार हमारी आवाज बन रही है, आवाज बन रही है। लाइव मेरे साथ आप लोग जुड़े हुए, लाइव आपको दिखा रही हूँ मैं, हालात बयां कर रही
भी भयावह और बदतर से दिखाई पड़ रहे हैं। अंकल कुछ कहेंगे? परेशान हो रहे हैं, क्या सड़क पे पानी भरा हुआ है, परेशानी होती है, कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, इसको सुधार करना चाहिए, विकास करना चाहिए। अंकल ये विकास बारिश से पहले होना चाहिए कि बारिश के बाद होना चाहिए? पहले होना चाहिए, बारिश पे परेशान होकर के फिर क्या फायदा उससे। स्कूटी पे या मोटरसाइकिल पे जाने वाले लोग तो ज्यादा परेशान होते हैं। सभी 4 व्हीलर वाले भी, स्कूटी मोटरसाइकिल सब, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई पानी में छूटे लग रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विधायक है यहाँ के, कभी लग रहा है कि कुछ काम करवाएंगे वो? लगना तो चाहिए, देखो विधायक है, उनको सोचना चाहिए। बरसात तो वो रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ बरसात नहीं रोक सकते, दुरुस्तीकरण करवा सकते हैं। हाँ दुरुस्तीकरण करवा सकते। चलिए बहुत शुक्रिया अंकल। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ये बात अंकल ने सही कही कि बरसात कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन दुरुस्तीकरण किया जा सकता है। यहाँ पर दुरुस्तीकरण की बात हो रही है। वापस से कैमरा बैक करके मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे थोड़ी सी ढलान होने के कारण यहाँ से पानी उतर चुका है। अंकल क्या कहना चाहेंगे? आप लोग ऐसे जाते हैं बाइक से, पानी घुटनों घुटनों तक आ जाता है, कितने परेशान होते हो? बहुत तकलीफ है, पर कोई सुनता ही नहीं है। अब तो यहाँ के विधायक वर्धन साहब है, राज्यवर्धन सिंह जी, क्या लग रहा है कब काम करेंगे? नहीं, वो काम तो कर रहे हैं, वो पाँचे वाला तक तो सुधारा है इन्होंने। वो जो सावन के बाद करेंगे अंकल? तो चुन के कितने टाइम हुआ है लेकिन कहीं चुनाव, जब तक चुनाव आयोग हाँ। ने बंदिश लगा रखी थी, तब तक तो कोई काम हो नहीं सकता था। पहले तो वो खुद चुन के आए और उसके बाद इनसे में पहले भी सरकार थी, उनको भी करना चाहिए। वो तो महान थी। वो तो मतलब कांग्रेस राज में कुछ काम नहीं हुआ, ये हुआ ना, ये फिर कांग्रेस सरकार में हुआ। भुगत रहे हैं ना हम उसको। तो देखिए अंकल कह रहे हैं कि काम होगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। आप मेरे पीछे की जो स्थिति है, जो हालात है, वो देख सकते हैं। ये हाल है। मैं और भी जयपुर के कुछ इलाके आपको दिखाती हूँ कि वहाँ के क्या हाल है। फिलहाल ये सिरसी रोड का नज़ारा तो आप सभी ने लाइव देख लिया है। अब आगे की स्थिति आपको और दिखाते हैं कि कहाँ पे कितना पानी भरा है और किस तरीके की भयावह स्थिति नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो खुद ही अपनी बात कहना चाहते हैं कि वाकई में यहाँ परेशानी है। सर, इस इलाके का जिक्र हो रहा है कि यहाँ पानी की जो स्थिति है वो बेहद ही भर चुका है। पानी ना तो दुकान वाले बाहर आ सकते हैं और ना ही बाहर वाले सामान लेने अंदर जा सकते हैं। किसका दोष और किसके सर मढ़ेंगे? पूरा प्रशासन और जेडीए। ठीक है, दुकानदारों की ये हालत हो चुकी है कि उनका किराया भी नहीं निकल पा रहा है। बहुत सी दुकानें तो किराए से थी वो खाली हो चुकी है। इतनी बुरी हालत है कि बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग इतने खुद परेशान हैं कि हमारे घर में 2-2 दिन तक सब्जियां नहीं बनती, क्योंकि हम लोग घर से निकल नहीं सकते सब्जी लेने के। कहाँ हैं सब्जी लेने के लिए? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। दूसरी बात कि गवर्नमेंट ने और नगर निगम ने, जेडीए ने ये पूरी कॉलोनी जेडीए अप्रूव करवा दी। ठीक है, और उन्होंने पूरा पैसा ले लिया। ना तो सीवर लाइन है, ना नाली है, ना कुछ भी नहीं है। कोई भी यहाँ सपोर्ट नहीं है। और हम लोग इतने वो परेशान हो चुके हैं जिसकी हद नहीं है। और सब लोगों ने अप्रूव करवा लिया, लेकिन कोई निस्तारण नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि डूब मरे ये सरकार। ठीक है, बीजेपी सरकार है। मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ। ठीक है, जन्म से बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन इस मामले में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। मुझे तो खुद को जहर खा के मरने की इच्छा हो रही है कि कैसे तैसे मेरी पीछा छुड़ाऊँ इस प्रॉब्लम से। क्या लग रहा है यहाँ के विधायक बारिश के बाद काम करवाएंगे? आते हैं, पार्षद आते हैं, विधायक जी भी आते हैं। और जो हमारे जो विधायक है वो उद्योग मंत्री हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है, उनका यही रामल्य वाटिका में पास में ही है। कल वो 5 नंबर गली में आके देख के भी गए थे। कह रहे हैं कि मैं सीवर डलवा दूंगा, वो डलवा दूंगा, लेकिन ये खाली आश्वासन है, इससे कुछ नहीं होता। मतलब झूठे जुमले गढ़ती है सरकार। वोट लेने के टाइम तो एक आश्वासन देती है और उसके बाद जनता जाए बाहर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है ना। जिन लोगों ने मान लो कि आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले और 20-25 हज़ार रुपये में जो प्लॉट लिया था, उन्होंने अभी 3-3, 4-4 लाख रुपए लगा के आज के 10 साल पहले और अप्रूव करवाया था। ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ना सीवर है ना कुछ भी नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है और काफ़ी मकान ढह चुके हैं कॉलोनी के अंदर, काफ़ी मकान ढह चुके हैं और बहुत दयनीय स्थिति है। बहुत शुक्रिया। हाँ सर, कल दुकानों में पानी भरा हुआ, आज भी भरा हुआ है। कल भी हमने यहाँ किसी को बोला कि भाई यहाँ से पानी डालो, नहीं, ये 4 दिन हो गए सीधे पानी भरा हुआ है। आपका पार्षद नहीं सुनता? कोई नहीं सुन रहा। कौन है पार्षद? कुमकुम शकावत है, इधर सुल्फी बंसल है, कोई सुनना नहीं चाहता। पानी भरा दुकान है हमारी पड़ी हुई। इस प्लॉट देखो, मेरे दुकान है, पूरा प्लॉट 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। पानी कौन निकलवा रहा है? ये प्राइवेट आप खुद निकलवा रहे हैं या फिर नगर? ये भी कितना टैंकर भरता है? 5, 10, 12 टैंकर। यहाँ टैंकर इतने भरे हुए थे, कहाँ से निकलेगा बताओ आप? जा नहीं पा रहा आदमी। 3-3 फुट पानी हो रहा है यहाँ पर। कोई 10 साल हो गए हैं जेडीए अप्रूव हुए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई बोलते रोड, अभी यहाँ नाली की जरूरत थी, यहाँ रोड बना दी इन्होंने 1 या 1.5 फुट।
जबकि नाला बनना चाहिए था, पहले नाला बनता तो यहाँ रोड बनना थी, वो नहीं होती है। नाला नहीं बनाया इन्होंने, रोड बनाई है। ये दुकानदार और परेशान हो, दुकानदार। और बारिश है इनको काम करना चाहिए, बारिश पहले इन्होंने काम करा है और अभी तक तो रोड का कोई इंतजाम नहीं है ना कुछ। बताओ आप कितना पानी भरा हुआ, आदमी जा सकता है कॉलोनी? इस कॉलोनी में कोई रास्ता नहीं, इसमें कॉलोनी में क्या जाएगा? हमारे आगे 4 दुकानें, तो आप इतना पानी भरा हुआ है कि हम तो सोच नहीं पा रहे कि हम क्या करें। आप इधर के रहने वाले हैं सर? गली नंबर 5 में रहता हूँ। आपकी गली में ही आए हैं, कल विधायक साहब अभी बता रहे थे। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, जनता खास तौर पर परेशान होती है। देखिए ऐसा है ये कि तो पानी तो भरना आम बात है। जहाँ निकास नहीं है नाले का निर्माण नहीं है, रोड बनने से पहले नाले का निर्माण होना चाहिए, ज़रूरी है। जहाँ तक नाले का निर्माण नहीं होगा पानी तो भरेगा। बारिश से पहले भी तो दुरुस्तीकरण होना चाहिए ना। बारिश आ रही है, उसे 1-1.5 महीना 2 महीने पहले ही चीज़ों को सही कर लिया जाए तो पानी नहीं भरेगा। गवर्नमेंट का या नगर निगम का सारा देखना उन्हीं का काम है, पर ये होता नहीं है अक्सर। गलती है प्रशासन की भी है, जेडीए की भी है, नगर निगम की भी। जो 10 साल हो गए हैं जेडीए अप्रूव हुए हुए, 10 साल से ऊपर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पड़ी। हमने जो पैसा दिया वो हमारा पैसा काम नहीं आ पा रहा है। 10 साल हो गए इस कॉलोनी को, इस इलाके को जेडीए अप्रूव हुए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ सुनवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। पीछे पानी निकाला गया था, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर थी, मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर पानी निकाला गया था। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि पोल है यहाँ पर, हो सकता है करंट आ सकता है, लेकिन मैं पीछे आपको जल भराव जरा दिखा देती हूँ। ये स्थिति है, ये भैया यहाँ पर जाके दिखा रहे हैं। मैं कोशिश कर सकती हूँ वहाँ जाने की। जाऊँ उधर नहीं जाना, अब पोल भी है। हाँ, इनका विजुअल बन ये यहाँ पर आप लोग देख सकते, थोड़ा सा पीछे मैं दिखाती हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और ये खुद यहाँ पर खड़े होकर स्थिति दिखा रहे हैं। हंसने का विषय नहीं है क्योंकि ये परेशानी का विषय है। मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, नेता हो, कोई भी हो, सुनना तो देखिए जनता की पड़ेगा। जनता त्रस्त और मंत्री मस्त, ये तो एक जो नारा हो गया जनता की तरफ से ही थोड़ी देर पहले मुझे दिया गया है कि जनता त्रस्त मंत्री मस्त, किसी को कोई लेना नहीं है, किसी को कोई देना नहीं है। परेशान आ जाइए भैया, करंट वरंट आ जाएगा, आ जाइए बाहर। तो ये इधर आओ, आप क्या कह रहे हो? इस कॉलोनी में दूसरा रास्ता भी नहीं है, बड़ा कोई साधन आए ना, वो कार वाले के वो साधन वो नहीं है, किधर से जाएगा आदमी? बताओ, कॉलोनी में जाने रास्ता ही नहीं है कहीं। तो ये लोग आते जाते कैसे? बंद है, दुकानें जा रहे हैं, अब आ रहे हैं पैदल ही आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साधन नहीं जा पा रहा, मोटरसाइकिलें बंद हो रही है यहाँ पर, कोई मतलब ही नहीं है। 3 दिन तो आप से लोग पानी देख भरा हुआ सकते है, हैं कि वो भैया भी एक आ रहे हैं, बड़ा मजबूरी का सा मैं कहूँगी कि स्थिति भयावह है। टैंकर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इस पानी को निकालने का, जब तक टैंकर निकालेगा तब तक तो देखिए किसी को कहीं जाना होगा, किसी का कोई काम होगा, कोई कहूँ कि कोई बीमार हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, तो स्थिति वाकई में ही यहाँ पर परेशानी तो खैर है ही। मैं इधर आपको जाके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति वाकई में बेहद ही भयावह सी है। बारिश तो खैर आ ही रही है और जयपुर में कई दिनों से लगातार बारिश के जो हालात है वो फिलहाल आप देखिए। जूतों की दुकान है, इस दुकान में हालांकि अभी थोड़ा सा पानी नितरा है, लेकिन फिर भी उस दुकान में मैं दिखाऊंगी कि यहाँ के लोग किस तरीके से बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, हालात बिल्कुल खराब है यहाँ। बहुत ज़्यादा हालात खराब है। ये बाईपास के इधर प्रशासन ने कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। बाईपास के इधर, बाईपास के उधर सबका ध्यान जाता है, इधर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। पानी ले लो, सीवर लाइन ले लो, किसी में ले लो, पूरा जमा। हमारे जीडीए का पैसा भी जमा हो गया, सारा सब कुछ गया। पानी के लिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं। एक बार से ये राहत ऐसी हो रही है, हमारे लिए बहुत खतरनाक हो रही है। हमारी रक्षा करो, आप कुछ भी करो। एक बार आपके विधायक साहब है ना रक्षा करने के लिए, उनको जाके कभी कहा आप लोगों ने? उन तक बात पहुंचा ये उन्होंने ये बोला कि बारिश के बाद में ये ठीक हो जाएगा, बोला करना। सर सवाल, बारिश के बाद चीजें ठीक होंगी? बारिश के बाद ठीक होंगी या बारिश से पहले ठीक होनी चाहिए? अरे मैडम, बारिश से पहले होनी चाहिए सारा काम। ये सड़क भी बारिश में बनाई है। पिछली सरकार में भी यही हाल था, यही हाल था शुरू से। सब आश्वासन दे देते हैं, एक बार आश्वासन देते विधायक साहब, तो यही बोलते हैं कि भाई हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका, यही बोलते हैं विधायक साहब। तो और क्या बोलते हैं? ये रोड काफ़ी सकड़ा है मैडम, और यहाँ पे आवागमन की रोज़ जाम लगता है, रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, रोज़ किसी न किसी हर प्रकार का व्यक्ति, लेडीज़, कोई भी लोग घायल अवस्था में यहाँ पे होता है। रोज़मर्रा की ये भी वो है। खड्डे देखो आप, पानी कितने घंटों में यहाँ से नीचे आ जाता है? पानी सुबह से भरा है मैडम। हाँ, सुबह से कंटिन्यू भरा है। पानी निकालने के लिए मैंने 1-2 टैंकरों को फ़ोन किया, रेस्पॉन्स उठाए नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाया मैडम।
ये हालात। और मैंने तो सुबह से ये पानी निकाला, अब निकाला ही है। और ये ब्लॉक ला के खरीद के देख लो, आपके सामने की पोजीशन है पूरी। आ जाइए जरा दिखा देते हैं कि कितना कितना लेवल का पानी यहाँ पर है। फिलहाल मैं इस दुकान के बाहर हूँ, अभी ये पानी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अंदर पानी आप पूरा गया हुआ है। देख सकते हैं, मैं दुकान में खड़ी हूँ, जूतों की दुकान है, दुकान में पानी भर रहा है और अंदर तक भी पानी भरा हुआ है। अंदर भी पानी है, ऐसा नहीं है कि बाहर ही पानी है, पानी यहाँ तक आया है। स्थिति वाकई में इस एरिया की, पाचा वाला एरिया की बेहद ही खतरनाक है। दुकान के अंदर मैं हूँ, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है और अंदर जैसे हालात है उससे 2 गुने बेकार हालात बाहर यहाँ पर है। सामान खराब हो रहा है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं। वो बार बार कह रही हूँ, मंत्री, नेता, विधायक, किसी को कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। जागेंगे बारिश के बाद। कुछ कहना चाहेंगे अंकल? मैडम, हालत ये है, जब से सड़क बननी शुरू हुई है, लोग बाग किराए भी घर से ला के दे रहे हैं। कहाँ से आएगा बच्चों, कहाँ से पढ़ेगा पब्लिक? सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। आनंद नगर में आज तक मैंने पानी भरा हुआ नहीं देखा। पानी भरा पड़ा आनंद नगर में पूरे में, तो व्यवस्था ही नहीं है, नाले साफ ही नहीं होते हैं। जब नाले साफ नहीं होगा तो पानी कैसे, तो कहाँ जाएगा? आपको क्या लग रहा है विधायक साहब कितना काम कर रहे हैं और कितना करेंगे? नहीं, काम कर रहे वो तो दिख नहीं रहा, करें क्या वो भगवान जाने। अभी किया क्या ये तो दिख नहीं रहा, ग्राउंड पे तो दिखाई नहीं दे रहा है। कह रहे हैं ना बारिश के बाद करेंगे। अरे बारिश के बाद तो ये कहाँ जाएंगे? 4 महीनों के विधायक साहब दे के जाएंगे? बच्चों को अनाज कौन घालेगा बताइए आप मेरे को? विधायक साहब को क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो सरकार के काम से बिल्कुल नाखुश है। बिल्कुल काम कर ही नहीं रहे सर। नाखुश क्या होता, काम करते दिखाई नहीं दे रहा कहीं। ये प्लानिंग है, कोई बरसात में सड़क बनाना किसने कहा? ये 4 महीने पहले बन सकती थी। बिल्कुल, सवाल यही है कि बारिश के पहले काम होना चाहिए। इसके बाद में नाले खुदेंगे तब दुकानदारी खराब हो जाएगी इनकी। तो कहाँ से किराया आएगा? क्या क्या बेच के लाएंगे बेचारे दुकानदार किराए उसके लिए? बहुत बुरी हालत हो रही है। कुछ सवाल अंकल ने बात बहुत बिल्कुल ठीक कही है कि आम जनता वाकई में परेशान है और दुकानों में पानी भर चुका है, घरों में पानी भर रहा है। लोग पैसा उधार लाके यहाँ रोजगार करने को मजबूर हो रहे हैं। इधर भी दिखाए कि यहाँ भी जो पानी है, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ दुकानें हैं। अगर किसी को जाना हो तो कैसे जाएगा? पानी पार करके जाए या फिर नाव की व्यवस्था करवाई जाए। विधायक साहब, अगर आप 2-4 नाव इस इलाके के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं तो ज़रूर ये मैं अपील करती हूँ इन सभी की तरफ से, नाव की व्यवस्था करवाइए जयपुर शहर में, क्योंकि जगह जगह पानी भर रहा है। टैंकर आप भले से भिजवा रहे हैं लेकिन वो टैंकर कामयाब नहीं हो रहे हैं, पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस मात्रा में पानी निकलना चाहिए वो मात्रा में पानी नहीं निकाला जा रहा है। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? आराम बारिश आई, जब से बंद करके बैठा हूँ मैं तो घर पे। क्या करूँ, पानी अंदर घुस गया था, मैं बंद करके घर चला गया। एक फोन विधायक साहब को घुमा देते, पूछते तो सही कि हमने आपको वोट दिया। तो वोट मांगने आते हैं, बाद में जरूरत नहीं है उनकी। उनको बाद में कोई अपने एरिया की कोई टेंशन नहीं है उनको। वो यहाँ का मकान है, आसपास मकान है। विधायक साहब हो चाहे पार्षद साहब हमारे जरूर सुनते हैं, विधायक साहब ये तो कुछ नहीं सुनते। ये तो पार्षद जी क्या आश्वासन दे रहे हैं? मैंने तो अभी जनता से पूछा था, जनता कह रही है पार्षद जी भी कोई साहब जी, मैंने परसों फोन किया, तुरंत ट्रैक्टर आ गया, तुरंत ट्रैक्टर आ गया। बात बताइए, टैंकरों या ट्रैक्टरों से पानी निकालना कितने हद तक, कितने दिन चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा, वो नहीं, कोई सक्सेसफुल कोई टेक्निक नहीं है कि ये तो पता नहीं कब तक पानी भरा रहेगा, कब तक आप टैंकरों से और ट्रैक्टरों से निकालेंगे? कई बार मंगा लिया हमने, कोई सक्सेस नहीं होता उसमें, कोई सक्सेस नहीं है ट्रैक्टर वगैरह। लेकिन पार्षद साहब बात मान लेते हैं, विधायक साहब नहीं, कुछ नहीं, जो भी है कोई सुनवाई नहीं। व्यापार मंडल महामंत्री भी मेरे साथ मौजूद है, राकेश जी मेरे साथ मौजूद है। लगे हाथ इनसे भी जान लेते हैं कि पाचा वाले की स्थिति तो सर भयावह है। बारिश अभी भी हो रही है, घरों में पानी घुस रहा है, दुकानों में तो हाल ही ऐसा है कि लोग व्यापार ही नहीं कर पा रहे, उधारी लेकर लोग अपना काम चला रहे हैं। अब आप क्या कहोगे इस पर? मैम, मैंने जेडीए अधिकारियों को इस अवगत कराया। मैंने करीबन 30 दुकानों के फ़ोटो और वीडियो, जो प्रदीप जी चौधरी है एईएन, उनको मैंने फ़ोटो और वीडियो भेजे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि साहब प्रशासन ने हाथ खड़े कर चुका, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। फिर मैंने नगर निगम डीसी है हमारे जोटवाड़ा जोन के मीणा जी, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने जेडीए पे डाल दिया कि साहब ये काम जेडीए का, हमारा नहीं है। व्यापारी बहुत परेशान है, मिट्टी के कट्टे मांग रहे, हमारे को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। हमने हर तरह से जेडीए में और निगम में कंप्लेंट कर ली, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पार्षद साहब को फ़ोन करते हैं, पार्षद साहब वही बात है, मड पंप और एक ये ट्रैक्टर, ये 2 उनके पास संसाधन है, वो भेज देते हैं। ये तो कितने दिन निकालोगे आप इससे पानी? इससे परेशान है, पिछले 8 साल से तो मैं रेगुलर देख रहा हूँ,
मार्केट को, तो उस समय से तो हम देख रहे हैं। उस समय से हम हर बार कह रहे हैं कि जैसे नालों की कोई व्यवस्था की जाए। अब हर बार जैसे ही रोड बनाई तो हमने कहा पहले नाले डाले जाए, लेकिन इसका कोई से वो नहीं किया। हमें यही कहा गया कि नाले जल्द डालेंगे, और रोड बनाई उसमें भी जगह और छोड़ दी हमारी कि साहब सीवर लाइन डालेंगे बाद में। तो हालत ख़राब है, सामने वाली लाइन में तो हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है मैम। विधायक साहब से कभी कोई कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की हो, वार्ता हुई हो कोई, या अध्यक्ष की वार्ता हुई हो, पार्षद की वार्ता हुई हो, किसी की हुई? हमारी परसों भी वार्तालाप हुई थी। वो तिरंगा एक वो चला रहे हैं मोदी जी का, वो हर घर तिरंगा वाला, उसमें हमारी बात हुई थी कि सर जल्दी से जल्द नालों का प्रोसेस होगा। अब तो आपके पाचावाला में तो हर घर पानी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, हर दुकान में पानी, हर घर में पानी है। और मैंने प्रदीप जी को पर्सनली व्हाट्सअप किए हैं, 30 फोटो वीडियो है मेरे पास में, उनको व्हाट्सअप किए हैं। उनका एक ही था कि साहब हमारे पास कुछ नहीं है। बोले व्यापारी खुद अपनी दुकानें ऊंची करो। तो मैंने कहा साहब इस कंडीशन में ऊंची करने की ना तो दुकानें इस समय ऊंची कर सकते हैं, ना फर्श करा सकते, कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं। आप भी कर देते सवाल की, आप भी काम लोग बारिश के बाद स्टार्ट करते हैं, बारिश से पहले ही करना चाहिए था आप लोगों को। बिल्कुल मैम, मैं पिछले 2 महीने से जब से रोड बनी है मैं विरोध कर रहा हूँ इस चीज़ का कि ये काम आप या तो बाद में करते या 2 महीने पहले करते। लेकिन वो यही बात है कि हमें धमकी दी जाती है कि साहब आप अतिक्रमण में बैठे हो, आपकी दुकानें अतिक्रमण में हैं। हमें बार बार एक ही धमकी दी जाती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रदीप जी से रेगुलर संपर्क कर रहा हूँ, डीसी साहब हैं उनसे कर रहा हूँ, एईएन साहब है, जेईएन साहब है, राणा जी ज़रूर कोऑपरेट करते हैं, उनको कुछ बोलते भेज देते हैं। लेकिन वही बात है, मिट्टी के कट्टे, मड पंप, टैंकर पानी का, इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास में। परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं है। सुबह से मैंने जेसीबी के लिए बोल दिया कि कुछ मलबा हटवा के इस पानी की निकासी की जाए, वो भी संसार कोई वो नहीं है। जगह जगह हमारे लाइट के पोल टूटे हुए पड़े हैं, उनमें करंट का खतरा है। आज कुछ मकानों और दुकानों में पानी गया बहुत भयंकर। व्यापारी बहुत परेशान है। व्यापारी वर्ग बेचारा कहीं से पैसा ला के लगाता है दुकानों में, त्योहार पे, सीजन पे कुछ करने की सोचता है। और अगर उनके साथ ऐसा होता है तो फिर क्या करे व्यापारी, कहाँ जाएगा? सरकारें सुन नहीं रही और चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। क्या लग रहा है कि आपकी बीजेपी सरकार सुनेगी? अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा मैम, सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। झूठ का लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब वो लॉलीपॉप है मैम, वो झूठ का है सच का, लेकिन लॉलीपॉप है। धरातल पे काम कुछ नहीं है, वो दिख रहा है सामने कि अभी मैं झूठ बोलूँगी कल सरकार काम कर रही है या प्रशासन काम कर रहा है, तो दिख रहा है कितना काम हो रहा है। राकेश जी, अगर 2 घंटे बारिश और हो जाती, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है और स्थिति बेहद खराब है बारिश की, अगर 2-3 घंटे बारिश और हो जाती है तो यहाँ की पाचावाला की स्थिति क्या होगी? मैम आप 2-3 घंटे की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 20 से 25 मिनट और बारिश आती है। उस समय सुबह जो बारिश आई थी सुबह 11-12 बजे, अगर 20 से 25 मिनट और आ रही तो अभी जो 30 दुकानों की कंडीशन है वो तकरीबन 60 से 70 दुकानों की कंडीशन होती पानी भरने की, वो ये होता। खराब होते जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पाचावाला की स्थिति है, बिल्कुल ही खराब है। यहाँ पर निकलने के कोई भी साधन यहाँ उपलब्ध नहीं है। मैं पाचावाला के घर में जाने की कोशिश कर रही हूँ और इस घर में दिखाऊंगी कि पानी कितना घुसा है। स्थिति अभी बाहर की दिखा रही थी, अब अंदर की स्थिति आपको दिखाते हैं कि इस घर में पानी घुसा है। यहाँ पर पानी कितना अंदर गया है। आप देख सकते हैं कि पानी में ही फिलहाल मैं चल रही हूँ। यहाँ पे पानी भरा हुआ है इस पूरे घर में। आप देख सकते हैं कि इस घर में अंदर तक पानी भरा हुआ है। आगे आ जाओ थोड़ा सा, और भी अगर अंदर चल रहे तो आते जाइए। पानी दिखाते हैं आपको। विधायक साहब काम क्या करवा रहे हैं? जनता का है ये सवाल, मेरा नहीं है। जनता ये सवाल कर रही है। नीचे से देखो, मैं नीचे आपको दिखाती हूँ। ये इनका किचन है। किचन त्रस्त हो रहा है पानी से, बिल्कुल यहाँ पर पानी भरा हुआ है। फिलहाल मैं पाचावाला में किसी के घर में हूँ, यहाँ पर पानी बिल्कुल भरा हुआ है। किचन में बाहर निकलती हूँ, किचन से नीचे की स्थिति दिखाते हैं आपको। नीचे भी पानी भरा हुआ है, कमरों में भी पानी जा चुका है। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं बिल्कुल परेशान हो रहे हैं और अभी भी पानी चल रहा है। ओवरफ्लो होके ये गंदा पानी बाहर पीछे की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी का फ्लो अब इस भयावह स्थिति से समझ सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज होगा। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश नाम है मेरा। प्रकाश जी, ये अभी हो रहा है या हमेशा से बारिश में ऐसा होता है? ये ऑलवेज ऐसी स्थिति रही है हमारे यहाँ। मैं आज इसके रिगार्डिंग मैंने अपने पार्षद को शक्ति सिंह जी को कॉल भी किया। उन्होंने पिछले 2 घंटे से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं वो लोग। और मैंने यहाँ के व्यापार मंडल को कहा, लेकिन वो भी लोग रिस्पांस नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी नहीं है, अधिकारियों से बात करो। हम लोग अधिकारियों को भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है कॉल करके। यहाँ के विधायक है, वो कभी आए हो इस इलाके में, बारिश देखी हो? ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। विधायक यहाँ पर आते ही नहीं है। हम लोग बहुत कोशिश कर चुके, प्रशासन लापरवाह हो चुका है इन चीज़ों को लेकर। हम लोग की स्थिति आज आप देखते तो पानी घुटनों तक था यहाँ पर। उसके रिगार्डिंग हमने 2-2:30 बजे से मैं कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ पार्षद को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है उनकी तरफ से।
बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम सुनने वाला कोई नहीं, चाहे पार्षद हो, विधायक, कोई मंत्री, नेता, नो बड़ी कोई नहीं सुनने वाला नहीं है यहाँ को कोई मतलब नहीं। आम जनता परेशान है तो रहे वही दिक्कत है। मैं रोड की एक्चुअली इन्होंने ऊंचाई इतनी कर दी है ताकि हम लोग को बताए तो दे, उसको लेवल तो करेक्ट करते, ताकि कुछ अपडेट नहीं था उन लोगों का हमारी तरफ से। चलिए आप देख सकते हैं कि इस घर की जो स्थिति है वाकई में खराब है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सोफा पूरा गीला पड़ा है, इनका यहाँ तक पानी आया हुआ है, पूरा सोफा गीला है। मैं वापस से बाहर जाऊँ, अब आप खुद अंदाजा लगाइए ये लोग कैसे निकल रहे होंगे यहाँ से। मैं फिलहाल एक दुकान के बाहर हूँ, यहाँ का लेवल आप दुकान का देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानों को नीचा कर दिया गया है सड़क की वजह से। भैया है, इनके पैर में चोट लगी है क्योंकि यहाँ पर काम इतना हो रखा है कि यहाँ कोई भी गिर भी सकता है। खैर पानी तो भर ही रहा है। भैया क्या कुछ कहोगे? मैम देखो, ये तो व्यापार मंडल की भी कुछ कमी है इसमें। व्यापार मंडल अगर खड़ा होता तो रोड नहीं बन पाती इतनी ऊंची। अगर इतनी ऊंची रोड नहीं बनती तो कॉलोनी में पानी भी नहीं बढ़ता, और पानी नहीं बढ़ता तो दुकान भी इतनी नीचे नहीं होती आज। और आज सभी के साथ समस्या है, हमारे साथ नहीं, जितने व्यापार बंधु हैं सभी के साथ समस्या है। आप देख पा रहे हैं कि कितना नीचे चला गया, और पानी के लिए हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, और इसी कारण से मेरा पाँव भी टूट चुका। विधायक साहब को सुनना नहीं चाहिए जनता की परेशानी? कुछ नहीं सुनते, यहाँ पे कोई नहीं सुनता। तो देख सकते हैं आप, ये छोटी छोटी मोटरें लगाकर यहाँ पर लोग पानी निकाल रहे हैं। आप वहाँ भी, मैं इधर भी दिखाऊंगी आपको कि वाकई में लोग परेशान हैं। स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है पाचावाला की, यहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं है। दुकान में भी पानी भर रहा है। यहाँ पे व्यापार करने वालों के लिए खास तौर पर परेशानी का विषय है कि यहाँ पर किस तरीके से व्यापार किया जाए, किस तरीके से यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करें। हर दुकान की स्थिति ऐसी है, आगे तक जितनी भी दुकानें, क्योंकि रोड का लेवल ऊंचा कर दिया गया है, रोड को ऊंचा कर दिया गया है। ये नहीं देखा कि जनता के लिए क्या कर रहे हैं, जनता कैसे परेशान हो रही है। ये पानी जो है सीधा कहीं ना कहीं दुकानों में ही घुसेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जितनी भी दुकानें हैं सभी दुकानें नीची हो चुके हैं। अब दुकानों को तो ऊंचा किया नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इनके हित में भी काम करना चाहिए। फिलहाल पाचावाला की स्थिति है, और भी जगहों की स्थिति आपको हमारे समाचार पर देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ, क्योंकि सटीक और सही चीजें, निष्पक्ष चीजें दिखाना ही हमारा काम है। ग्राउंड रिपोर्ट तक मैं दिखाऊंगी आपको वो हर सच्चाई जो आम जनता से जुड़ी है, जो आम जनता की आवाज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा समाचार आपको दिखाएगा। तो बने रहिए हमारा समाचार के साथ।